किस भारतीय राजा ने पहली बार मिट्टी के सिक्के जारी किया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा हर्षवर्धन ने। चलिए आपका अगला सवाल है भारत में प्रथम सिख प्रधानमंत्री कौन थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा डॉक्टर मनमोहन सिंह। चलिए आपका अगला सवाल है राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का गहरा केसरिया रंग क्या दर्शाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ताकत और साहस का। चलिए आपका अगला सवाल है भारत के किस शहर को पिंक सिटी कहा जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा राजस्थान को। चलिए आपका अगला सवाल है प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा राकेश शर्मा। चलिए आपका अगला सवाल है दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा रीना कौशल धर्म शुक्ल। चलिए आपका अगला सवाल है भारत खंड भारत का क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दूसरा नाम है। चलिए आपका अगला सवाल है प्रथम भारतीय रंगीन फिल्म कौन सी है? इसका सही जवाब हो जाएगा किशन कन्हैया। चलिए आपका अगला सवाल है लाइफ टाइम अचीवमेंट के ऑस्कर पुरस्कार विजेता कौन है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सत्यजीत राय। चलिए आपका अगला सवाल है तिरंगे पर अशोक चक्र किसने लगवाया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा भीमराव अंबेडकर। चलिए आपका अगला सवाल है सौरमंडल का सबसे हल्का ग्रह कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा शनि ग्रह। चलिए आपका अगला सवाल है महाभारत का पुराना नाम क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा जय संहिता। चलिए आपका अगला सवाल है पेटीएम किस देश की कंपनी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अपना भारत। चलिए आपका अगला सवाल है धान की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा उपजाऊ चिकनी मिट्टी। चलिए आपका अगला सवाल है महाभारत का बांग्ला में अनुवाद किस सुल्तान ने करवाया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा नसरत शाह ने। चलिए आपका अगला सवाल है जजिया कर समाप्त करने वाला मुगल शासक कौन था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मोहम्मद शाह रंगीला। चलिए आपका अगला सवाल है भूकंप द्वारा उत्पन्न समुद्री लहरों को क्या कहा जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाए सुनामी। चलिए आपका अगला सवाल है आसवन बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? तो आसवन बांध जो है वो नील नदी पर स्थित है। चलिए आपका अगला सवाल है दुनिया में सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? इसका सही जवाब हो जाएगा रोगवा नस्की। चलिए आपका अगला सवाल है किस नदी को चीन का शोक कहा जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा हांगहो नदी को कहा जाता है। चलिए आपका अगला सवाल है किस द्वीप का प्राचीन नाम सैंडविक द्वीप है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा हवाई द्वीप को। चलिए आपका अगला सवाल है जलोढ़ पंख कहाँ निर्मित होती है? तो जलोढ़ पंख निर्मित होती है पहाड़ी के तटीय क्षेत्र में। चलिए आपका अगला सवाल है हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा कब प्रदान किया गया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1975 को। चलिए आपका अगला सवाल है एक वर्ष में कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 2 बार। चलिए आपका अगला सवाल है निम्नलिखित में से किस ग्रह का घनत्व सर्वाधिक है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा पृथ्वी। चलिए आपका अगला सवाल है मेक इन इंडिया कार्यक्रम का लोगो क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा शेर। चलिए आपका अगला सवाल है निम्न में से किस मक्का का जनक स्थान माना जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मध्य अमेरिका। चलिए आपका अगला सवाल है कौन सा देश हीरा का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा रूस। चलिए आपका अगला सवाल है कौन सा देश मुख्य तांबा उत्पादक देश है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा चिली। चलिए आपका अगला सवाल है यूरेनियम का सबसे अधिक भंडार कहाँ पाया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अपना भारत। चलिए आपका अगला सवाल है 100 नंबर
कोयला किस प्रकार की चट्टान में पाया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अपसादी चट्टान में पाया जाता है। चलिए आपका अगला सवाल है, विश्व में कोयला का सर्वाधिक संचित भंडार किस देश में है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अमेरिका। चलिए आपका अगला सवाल है, एशिया का सबसे पुराना तेल उत्पादक क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा असम। चलिए आपका अगला सवाल है, किस देश ने सर्वप्रथम कागज बनाना प्रारंभ किया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा चीन। चलिए आपका अगला सवाल है, कौन सा प्रमुख कागज उत्पादक देश है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कनाडा। चलिए आपका अगला सवाल है, विश्व का पहला जूट मिल कहाँ स्थापित किया गया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा स्कॉटलैंड। चलिए आपका अगला सवाल है, विश्व में सबसे पहले रेल मार्ग कहाँ बनाया गया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ब्रिटेन में। चलिए आपका अगला सवाल है, पटकाई की पहाड़ियाँ भारत को किस से अलग करती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा म्यांमार से अलग करती है। चलिए आपका अगला सवाल है, कौन सा भारतीय राज्य भूटान के साथ सीमा बनाती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अपना बिहार। चलिए आपका अगला सवाल है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मध्य प्रदेश। चलिए आपका अगला सवाल है, एशिया के किस देश में सर्वाधिक लंबी रेल मार्ग है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अपना चीन, पड़ोसी देश। चलिए आपका अगला सवाल है, दुनिया में पहली रेलगाड़ी कब चली थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1825 ईस्वी में। चलिए आपका अगला सवाल है, विश्व में कौन सा देश में प्रथम रेल मार्ग का निर्माण हुआ था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ब्रिटेन में। चलिए आपका अगला सवाल है 113 नंबर, भारत में प्रथम कपास मिल की स्थापना किस शहर में हुई थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कोलकाता। चलिए आपका अगला सवाल है, उत्तर प्रदेश में दिया सलाई उद्योग का प्रमुख केंद्र कौन सा है? इसका सही जवाब हो जाएगा बरेली। चलिए आपका अगला सवाल है, सीमेंट उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दूसरा स्थान है। चलिए आपका अगला सवाल है, भारत में वायु परिवहन कब शुरू हुआ था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1911 ईस्वी में। चलिए आपका अगला सवाल है, भारत में कितने प्रकार के रेल मार्ग है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 4 प्रकार का रेल मार्ग है भारत में। चलिए आपका अगला सवाल है, देश में राष्ट्रीय नई सड़क नीति कब बनाई गई? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1997 में। चलिए आपका अगला सवाल है, भारत में रेलवे तंत्र कब स्थापित किया गया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1853 ईस्वी में। चलिए आपका अगला सवाल है और लास्ट सवाल है, भारतीय रेलवे किस प्रकार के रेलवे लाइन का प्रयोग करती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा इनमें से सभी। और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों के पास। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।